आज हम बात करेंगे कि मरने के बाद क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी जानकारी आपको जो है हम वहां से दे रहे हैं, हमने किसी किताब से नहीं पढ़ा है। हम खुद जो है मृत आत्माओं से बात करके और उसके बाद जो है ये बात बता रहे हैं। हम किसी पुस्तक से ये जानकारी आपको नहीं दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मरने के बाद जो है मैक्सिमम जो है तुरंत जन्म नहीं होता है। यदि तुरंत जन्म होता तो जैसे कि हम आपको बताए हुए हैं कि मृत्यु के बाद साल भर तक ये आप जो है आप अपने परिजनों से मिल सकते हैं उनके मरने के बाद भी, तो हमारे बताए हुए विद्या के द्वारा तो आप नहीं मिल पाएंगे ना। लेकिन 99% केस में आदमी का जन्म या कोई भी आदमी या औरत तुरंत जन्म नहीं होता है, भले वो बुढ़ापे में मरे या जवानी में मरे। चूंकि यदि जो बुढ़ापे में मरते हैं उन्हें भी जब विद्या प्रयोग किया जाता है तो आदमी यदि साल भर के अंदर यदि कोई मरा है तो वहां जो है मुलाकात हो जाती है उस विद्या द्वारा। तो ये तभी हो पाती जब व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, तो चूंकि ऐसे तो पुराण में लिखा हुआ है कि तुरंत आपका जो योनि बदल जाता है, लेकिन वास्तविकता में जो है हम उसे भी झूठा नहीं कहेंगे, यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा उन चीजों को। ध्यान दीजिएगा, 99% केस में जो है जन्म जो है तुरंत नहीं होता है। आदमी काफी समय तक जो है इसी पृथ्वी पे घूमते रहते हैं। हाँ, मरने के बाद इतना अवश्य होता है कि जो लोग समय से पहले मर जाते हैं, मतलब जिनकी आयु पूर्ण नहीं हुई है, यदि वो मर जाते हैं उन्हें भूख प्यास बहुत ज्यादा लगता है। और जब उन्हें भूख प्यास बहुत ज्यादा लगता है, चूंकि वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, तो यदि अच्छे से पूजा पाठ नहीं कराया गया तो प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो वहां क्या होता है कि फिर उन्हें जो है वो बॉडी खोजते हैं कि चूंकि ये बॉडी जो है, ये समझिए कि जैसे आपका मोबाइल है वैसे ये बॉडी है, और ये जो सिम है वैसे ये आत्मा है। तो आत्मा जो है तभी काम करेगा जब ये बॉडी हो। ये बॉडी एक मीडियम है। आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, टीवी देखते हैं, मान लीजिए देख तो सकते हैं, लेकिन जिंदगी में जितने भी सुख हैं आपके, ये सभी आप इस बॉडी द्वारा ही तो भोगते हैं। वैसे ही जैसे ये जो सिम है आपके मोबाइल द्वारा ही काम करती है। यदि मोबाइल ना हो तो सिम आपका काम नहीं करेगा। सिम रहेगा लेकिन उसका कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता है। तो जब आदमी समय से पहले मर जाता है तो और अच्छे से यदि उनका क्रियाकर्म पूजा पाठ नहीं होता है या अच्छे ब्राह्मण द्वारा विद्वानों की निगरानी में नहीं होता है, वहां क्या होता है कि फिर वो अतिरिक्त आत्माएं रह जाती है, भूत प्रेत की योनि में चली जाती हैं, और वहां पर फिर वो बॉडी खोजने लगती है कि हमें कोई बॉडी मिले। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोगों पे भूत प्रेत आ जाते हैं और फिर वो तांत्रिक के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं और फिर उन्हें छुड़ाया जाता है। जो भी चीजें हैं वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो वह आत्माएं जो भूखी है, प्यासी हैं, उन्हें अन्न जल नहीं मिल रहा है, उनका अच्छे से मरने पर पूजा पाठ नहीं हुआ, प्रेत योनि में चली गई हैं। या बहुत बार तो ऐसे कर्म हो जाते हैं, या चूंकि नॉर्मली जो तांत्रिक वगैरह होते हैं तो ऐसे भी वो मरने के बाद प्रेत योनि में ही जाते हैं। अब बहुत यदि किसी ने बहुत ज्यादा पाप कर दिया तो वो मरने के बाद भी वो भी प्रेत योनि में ही जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कर्म, बहुत सारी चीजें होती है प्रेत योनि में जाने के लिए। उसमें एक होता है कि यदि समय से पहले कोई मरा, उसका यदि अच्छे विद्वान की निगरानी में यदि उसका नहीं कराया गया तो वहां भी क्या है कि वो जो है प्रेत योनि में जाता है। तो फिर वही व्यक्ति जो है तृप्त रहता है तो उसे भूख प्यास लगती है, किसी के बॉडी पे वो जाता है तो कहते हैं कि अरे इसके ऊपर प्रेत आ गया। समझिए बात को, पूरे डिटेल में आपको बताएंगे कहाँ कैसे कैसे मरने के बाद होता है। इसलिए भूल के भी कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करने के बाद क्या होता है कि हमें लगता है कि मर जाएंगे तो मतलब खत्म हो जाएगा समस्या, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तविकता में यदि आप तंत्र सीखेंगे तो इन चीजों के बारे में और डीपली आप जान पाएंगे कि ये मरने के बाद कितना आदमी दुख तकलीफ सहता है। वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो हम बहुत सारी चीजें आपको बताते जो है, बहुत सा अनुभव है, सैकड़ों अनुभव है जो हमने बात किया है। दूसरा जो है इसमें समझ जाइए कि मरने के बाद जो है कुछ लोग स्वर्ग लोग भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी अलग अलग लोग बने हुए उसमें भी लोग जाते हैं, लेकिन उसमें जो जाते हैं ऐसे केसेस बड़े कम आते हैं। मैक्सिमम लोग जो है इस पृथ्वी पे ही घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें से स्वर्ग लोग भी जाते हैं, नरक भी जाते हैं। अलग अलग जो पुराणों में जो वर्णित है वो सभी सही है, गलत नहीं है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें,
नरक लोक भी है, स्वर्ग लोक भी है। इसके अलावा भू लोक, भुआ लोक, स्वा लोक, महलोक, जना लोक, तपा लोक, अलग अलग जो लोक है, सभी लोकों में अलग अलग कर्म के हिसाब से व्यक्ति जाता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है व्यक्ति इस पृथ्वी पे ही विचरण करता रहता है, और उसमें से जिनके बहुत अच्छे कर्म होते हैं वो स्वर्ग लोक भी जाते हैं, अलग अलग लोग जाते हैं, और जिनके बुरे कर्म होते हैं नरक लोक भी जाते हैं। और बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पे ऐसे, जैसे हम लोग आदमियों का भीड़ है ना, ऐसे आत्माओं का भी एक अलग संसार है। वो लोग भी एक दूसरे को, बस अंतर ये है कि वो लोग आपको देख लेते हैं, आप उन्हें नहीं देख सकते हैं। मरने के बाद ये हो जाता है। तो इसमें अलग अलग लोक होते हैं, कर्म के हिसाब से व्यक्ति अलग अलग लोकों में जाता है। इसलिए भूल कर भी कभी आत्महत्या न करें, और चूंकि वहां बहुत ज्यादा तक कष्ट होता है। व्यक्ति जो है, प्यास लगती है, भूख लगती है, आदमी खा पी नहीं पाता है, फिर दूसरे के बॉडी को पकड़ता है, और वो फिर पता चला कहीं गया, फिर वहां भी जो है उसे जो है देवी देवताओं का पूजा करके उसे जो है हटाया जाता है, उसे और ज्यादा फिर वहां कष्ट होते हैं। तो ये सभी चीजें होती हैं। दूसरा देखिए, इसमें आपको स्पष्ट करते जाए, जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध क्यों करा जाता है, क्यों बोला जाता है कि इसके बिना मुक्ति नहीं बनती है। रीजन यही है वहां पे कि जितनी भी आत्माएं हैं तो ये पृथ्वी पे भ्रमण करती रहती हैं। तो वहां क्या होता है कि जब आप त्रिपिंडी जैसे काशी में होता है और गया श्राद्ध होता है, कुछ लोगों का हरिद्वार भी होता है, या उसके अलावा भी कुछ लोगों का अलग अलग जगह है अपने खानदान के हिसाब से जिनका वहां पे होता है, तो फिर वहां से उनको पूरा मुक्ति मिलता है, और फिर वो अगले जन्म के तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसलिए यदि मृत्यु हो जाती है तो वहां जो है गया श्राद्ध त्रिपिंडी व्यक्ति का जरूर करवाना चाहिए, नहीं तो फिर आगे का जन्म बाधित होता है, आगे का जन्म नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब वो यदि व्यक्ति जो है कहीं प्रेतोनी में है तो अपने परिवार को परेशान करेगा। क्यों परेशान करेगा, इसके पीछे भी आपको रीजन बता दे, वो कैसे कैसे परेशान करते हैं। जब भी प्रेत बाधा या पितरों का जो है, पितरों को कष्ट होता है तो शादी विवाह में लेट होता है, संतान नहीं होती है। इसके अलावा भी उस घर में हमेशा बीमारियां आती रहती हैं, मतलब बीमारी एक गई तो दूसरा हमेशा किसी न किसी को बीमारी हुआ रहेगा। उसके बाद पैसे की, मतलब पैसा बचत नहीं होगा, कितना भी कमाएगा नहीं, बचत नहीं होगा। इस तरह की चीजें उस घर में रहती हैं, तो समझिए कि ये पिता दोष लग रहा है। वहां अच्छे विद्वान की निगरानी में जो है ये कराना चाहिए, और हमारे यहाँ भी ये कराया जाता है, आप हमारे यहाँ से भी करवा सकते हैं। तो इसीलिए त्रिपिंडी श्राद्ध और गया श्राद्ध जो होता है, इसके अलावा भी कुछ लोगों का जहाँ हरिद्वार होता है, जो अलग अलग जिनका जहाँ होता है खानदान के हिसाब से होता है, तो ये जरूर करवाना चाहिए। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि गया श्राद्ध क्यों कराया जाता है, त्रिपिंडी क्यों कराया जाता है, ये सभी चीजें हैं। अगले वीडियो में हम और डिटेल में आपको बताएंगे कि मरने के बाद क्या होता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो मिलते हैं, साथ में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे हम बहुत सारे आपको इस रहस्यमय दुनिया से, मरने के बाद और तंत्र से संबंधित चीजें हम आपको बताएंगे। जिनको भी हस्तरेखा, कुंडली वास्तु या तंत्र सीखना हो संपर्क भी कर सकते हैं। कुंडली, हस्तरेखा, वास्तु दिखाना हो फिर भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।